जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने काफिले का अनुभव सुनाते हुए कहा, प्रेमियों, मैं आज एक गांव में गया। यह गांव दिल्ली से 10 मील पर है। गांव के सभी लोग हमारे पास आए। लोगों ने कहा कि आप परमात्मा संबंधी कुछ वार्तालाप सुनाएं। हम लोग क्योंकि उसके ज्ञान से शून्य हैं और प्रार्थना करते हुए अपने प्रभु की याद कर रहे हैं। अब ऐसा लगता है मानो राम के राज्य की झलकें झलक रही हैं। सब अपनी वस्तु को नहीं समझ रहे हैं और तलाशना चाहते हैं। इस समय उपदेश सुनने वाले सब स्त्री पुरुष ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि वे भव सागर की सीमा पर नहीं हैं, बल्कि उन्हें ऐसा मालूम होता है कि ऐसे सागर का प्रेम पा रहे हैं जहां दुख है ही नहीं। और मैं देखता हूं कि बच्चे कैसे भाव के साथ शांत रूप से प्रणाम नमस्कार करते हैं। बच्चों के मुस्कान की शोभा का वर्णन यह है कि अब मालूम होता है कि कुछ दिन बाद ऐसे ही आम बच्चे और बालिकाएं नजर आवेंगी। अब भविष्य में कलयुग का तामसी, स्वार्थी और कपट का व्यवहार खत्म होगा। छोटा सा बच्चा सीधी जबान से प्रश्न करता है कि महाराज जी, दुनिया दुखी क्यों है? यह दुख कभी जाएगा या नहीं? अपने माता पिता से यह दुख की शिक्षा पा रहा है, क्योंकि आज तक माता और पिता ने अपने मुंह से सुख तो वर्णन किया ही नहीं। हम दुखी हैं, आप कृपा करें और भगवान जहां हो उनसे मेरी तरफ से प्रार्थना करें कि आप इस संसार का दुख हटाकर एक दफा हमारे जीवन में ही सुख दिला दें। मैंने उसका उत्तर देते हुए कहा कि बच्चे, वह दिन आ रहा है कि लोगों के स्वाभाविक स्वार्थ दूर होंगे। बच्चे, तुम सोच मत करो और सब्र रखो। बच्चे ने यह सुनते ही जमीन में अपने घुटने टेक कर सादर भावपूर्ण प्रणाम किया और आह लेते हुए बोला, भगवान, तुम जरूर हमारी आवाज सुनोगे। इसके बाद हमारी मोटर के पास आदमी, बच्चे और स्त्रियां आ गईं। एक स्त्री पानी लेकर खड़ी थी, आंखों से आंसू बह रहा था। मुझसे वादा कराया कि आप जरूर आवें। मैंने वचन दिया कि जरूर आऊंगा और चल पड़ा। जो ही चला, एक बच्चा मोटर कार के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला कि यह समय जरूर आवेगा। मैंने कार से उतरकर उसके हृदय से चुपका लिया और प्यार में समझाया। बच्चा बोला कि आपका प्यार मुझे अपने माता पिता से कई गुना ज्यादा है। अपना प्यार देकर भी कभी मुझसे आप प्यार करेंगे। प्यार में मुझे 1 घंटा और रुक जाना पड़ा। इसके बाद और भीड़ आई। लोग एक दूसरे की मुंह की ओर देखते हैं तो सबके आंसू निकल रहे हैं। देखते देखते देखने वाले रोने लगते हैं। वह अपने को किंचित मात्र भी नहीं समझा पा रहे हैं कि ये रोते क्यों हैं। किसी में यह हिम्मत नहीं या विचार ही नहीं है कि ये मोटर वाले बाबा कौन हैं और इनके पास क्या है। इसी दिन सरस्वती देवी एक बहन जी ने 100 भेंट किया और एक धोती दी। उसकी श्रद्धा बेहद थी जिसको कहा नहीं जा सकता। तुम सब इसी सबक को अपना लो, अपने आप को भूल जाओ। इतना विभोर होना पड़ेगा। बच्चों के अंदर अब कुछ नेक पवित्र विचार आ रहा है। स्वामी जी का शुक्र किया। दिल्ली से यह गांव जगाधरी 10 मील की दूरी पर है। इसी तरह तुम्हारे यहाँ
आजमगढ़ अतरौलिया डाक बंगले में कुछ रूप में उपदेश हुआ था, जो आजमगढ़ से 20 मील पर है। जय गुरुदेव।